दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अपने कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को फॉर्मेट करने का सबसे आसान और सही तरीका दिखाने वाला हूं। और फॉर्मेट करने के लिए मैं यूएसबी पेन ड्राइव यानी यूएसबी पेन ड्राइव से मैं फॉर्मेट करने वाला हूं। तो यूएसबी पेन ड्राइव से फॉर्मेट करने का फायदा यह है कि ये जो है बहुत ही फास्ट हो जाता है। जो आप डीवीडी से करते हो तो डीवीडी बाद में खराब हो जाती है, और डीवीडी की अगर कोई फाइल करप्ट हो चुकी है तो आपके जो फॉर्मेट करने की जो प्रोसेस है उसमें आपको एरर मिल सकता है। तो पेन ड्राइव से ये नहीं होता, इसलिए इस पेन ड्राइव से मैं आपको कंप्यूटर पर किस प्रकार से कंप्यूटर को आप फॉर्मेट कर सकते हो सबसे आसान और सही तरीका दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो पेन ड्राइव है मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे लगा रहा हूँ। और आपको सबसे पहले तो अपने पेन ड्राइव को आपको बूटेबल करना पड़ता है। तो बूटेबल आप जैसे ही बना लोगे तो उससे आप अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो बूटेबल बनाने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये रूफूस जो आप दिख रहा है यहाँ पे आपको ये होना चाहिए। उसके बाद आपको एक विंडोज की जो बूटेबल जो ISO होती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो रूफूस जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाउनलोड के लिंक दे रहा हूँ। और विंडोज 7 के लिए जो प्रोसेस है वही विंडोज 8 के लिए है, 8.1 के लिए है, और विंडोज 10 के लिए भी वही सेम प्रोसेस है। तो मैं विंडोज 7 का बनाकर दिखाने वाला हूँ। आप इसी प्रोसेस को अगर आप विंडोज 8 या फिर 10 पे इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें रूफूस 3.5 जो है इसे हमें लॉन्च करना है। आप ऐसे रन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से जो उसका यूजर इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे CD रोम जो है आपका, यहाँ पर जो पेन ड्राइव आपने लगाया है आपको एक तय करना है। अगर आपने 2 पेन ड्राइव अगर लगाए होंगे तो उसमें से जो एक पेन ड्राइव जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हो वही इसको यहाँ पर आप ले लीजिए। अगर आप 2 पेन ड्राइव लगाए हैं तो आपका दूसरा पेन ड्राइव यहाँ पर अगर आप अच्छी तरीके से नहीं टिक करोगे तो वो भी फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या लेना है। आपके पास नॉन बूटेबल डिस्क है, MS DOS है, फ्री डॉस है, या फिर ISO इमेज है, तो इसे आप ले सकते हो। और यहाँ पर आपको अगर आपके पास ISO इमेज है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है मैंने डेस्कटॉप पर एक ISO फाइल रखी हुई है, तो मैं डेस्कटॉप से ले लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे न्यू फोल्डर जो है, न्यू फोल्डर 2, इसमें ये फाइल है विंडोज 7 ऑल की। तो इसकी भी डाउनलोड की जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, अब आपको देखिए पार्टीशन स्कीम जो है वो आपको MBR रखना है, और BIOS और UEFI-CSM ये आपको रखना है। और यहाँ पे आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि फाइल सिस्टम जो है आपको NTFS रखना है। वॉल्यूम लेवल आप बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा, NTFS ये रखिए। उसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपके पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहता है, वो तो आपको ओके करना है। तो ओके करने से आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, यानी उससे जो इससे पहले जो डाटा था वो सब का सब यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा। तो ज्यादा वीडियो अब ये इसे पूरा होने में 5 मिनट लग सकते हैं। अगर आपका USB 3.0 है तो उससे आपको कम समय लगेगा। तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करने वाला हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसने 5.25 मिनट्स ले रखे हैं। तो 5 मिनट में ये हो गया है। तो हमें अब क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जो पेन ड्राइव है अब ये हमारा बूटेबल के लिए रेडी हो चुका है। तो आपको अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है, और आपको मैं बाद की जो प्रोसेस है मैं वहां पे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा डेल का लैपटॉप, और ये जो पेन ड्राइव है जो मैंने इसे बूटेबल बनाया है, तो मैं इसे अब यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इंसर्ट करने के बाद देखिए आपको पावर का बटन ऑन करना है, और आपका जो बूट ऑप्शन है उसे आपको देखना है कि कौन सा है। तो मेरा यहाँ पे F12 बूट का ऑप्शन है। तो ऐसे करने के बाद देखिए आपको क्या करना है कि हमें यूएसबी स्टोरेज से बूट करना है। तो यूएसबी स्टोरेज डिवाइस पर आप ऐसे हाईलाइट करके टिक करोगे। इसके बाद प्रेस एनी की टू बूट, तो मैंने एक की दबाई है कौन सी, और तो ये विंडोज 7 का यहाँ पर जो प्रोसेस है ये यहाँ आपको दिखाई देगा। आपका विंडोज 8 का होगा तो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, लेकिन यही प्रोसेस होती है। विंडोज 10 की भी यही प्रोसेस है। तो चलिए अब देखेंगे कि इसके बाद क्या आता है। तो भाई स्टार्टिंग विंडोज दिखाएगा, विंडोज 7 का लोगो दिखाएगा यहाँ पे। देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए ये विंडोज अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो कर लीजिए, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं लैंग्वेज चेंज करने की। आपको नेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप रिपेयर भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिंपली हमें इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल नाउ पर। अब इसके बाद 2 ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है
तो यहाँ पे देखिए आपने जो बूटेबल डिस्क बनाई है उसमें से यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जान लीजिए कि 64 जो दिखा रहा है 64 यानी वो 64 बिट का बन जाएगा, और 86 जो दिखा रहा है तो वो 32 बिट का बन जाएगा। तो आपको चूज करना है कि आपको 64 बिट बनाना है या 32। तो 64 बिट जो है वो जो है, अगर आपकी रैम 4 GB और उससे ज्यादा है तो आप 64 बिट का ले लीजिए, और उससे अगर आपकी रैम कम है यानी 3 GB होगी, 2 GB होगी, 1 GB, तो आप 86 ले लीजिए। तो इन दैट केस में यहाँ पे अल्टीमेट एक्टिवेटेड जो है 86 ले रहा हूं। तो इसे हाईलाइट करके उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद देखिए आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड लाइसेंस, इस पर आपको टिक करना है। आप जैसे ही टिक करोगे तो नेक्स्ट एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आपको अपग्रेड करना है या फिर आपको फॉर्मेट करना है। तो हमें फॉर्मेट करना है तो कस्टम एडवांस पर हम चले जाएंगे। अब ये बहुत जरूरी है, तो ये 100 MB जो है इसे आप फॉर्मेट कर लीजिए, ये सिस्टम रिजर्व रखती है। तो पार्टीशन जो है आपका, जो अगर आपको सभी के सभी पार्टीशन फॉर्मेट करने, तो आप ड्राइव ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। जितने भी आपके यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आपको कौन से डिस्क में उसे इंस्टॉल करना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे जो करना है ई डिस्क पर जो है मेरा सी है, तो मैं इसे फॉर्मेट करूंगा। आपको जो करनी है बाय डिफॉल्ट आपको डिस्क पार्टीशन 2 जो होता है ये आपकी यहाँ पर सी होती है। तो मैं ई पर क्लिक करूंगा, और इसके बाद अगर मुझे फॉर्मेट करना है तो मैं फॉर्मेट पर क्लिक कर सकता हूं। तो मुझे फॉर्मेट नहीं करना है इन दैट केस, आपको फॉर्मेट करना है तो आप फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। इन दैट केस मुझे नहीं करना है तो मैं ई डिस्क जो है ऐसे ही रखकर यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए इसके टोटल 5 प्रोसेस है। तो पहली जो प्रोसेस है वो हमने कर ली है। अब ये एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल जो है ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो 0 जो है वो ज्यादा देर तक दिखाता है, उसके बाद अगर 1 आ जाए तो ये 1 to 100 तक बहुत ही फास्ट कर देता है। तो हमने बूटेबल जो है वो यूएसबी है तो हमारा बहुत ही फास्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप डीवीडी का इस्तेमाल करोगे तो डीवीडी से ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। इसलिए मैंने आपको सुझाव दिया है कि आप पेन ड्राइव से कर लीजिए। तो ये हमारा अब 100 जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं वीडियो को जगह जगह पे पॉज करूंगा, जो मेन हाइलाइट्स है वही आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए 3-4 ये जो है अब बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो हम 100 हो जाने के बाद देखेंगे कि कैसा होता है। 69% हो चुका है, तो 100% हो जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी देखिए 98%, 99 और ये 100% हो जाएगा। तो उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स ऐसे आ जाएंगे, उसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट्स हो जाएगा, और कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन ये भी जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो कितनी प्रोसेस हमारी रह चुकी है। तो तीसरी प्रोसेस भी हमारी पूरी हो चुकी है, उसके बाद चौथी। अब ये 1-2 बार आपको रिस्टार्ट मांगेगा, उसके बाद देखेंगे कि कैसे। तो ये रिस्टार्ट 10 सेकंड में हो जाएगा, तो हम रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये इमीडिएटली रिस्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए अब आपको और कुछ नहीं करना है, आपको फिर से F12 नहीं दबाना है। तो विंडोज 7 और विंडोज 7 ये दिखा रहा है। तो मेरे पहले विंडोज 7 थी तो इसलिए वो दिखा रहा था। अब फॉर्मेट कर दोगे सी को तो ये दिखाई नहीं देगा आपको इस प्रकार से। तो अभी स्टार्टिंग विंडोज दिखा रहा है, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग। तो इसके जो विंडोज है इसके पीछे जो फाइल्स होती है जो रजिस्ट्री से ये विंडोज जो वर्क करता है। तो अब ये दिखा रहा है विंडोज 8 में ऐसा नहीं दिखा सकता, विंडोज 10 में भी थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन जो मेन हाइलाइट्स है वो सभी 7, 8 और 10 में सभी सेम है। अब हमें यहाँ पे एक जो हमारी जो प्रोसेस थी 5 प्रोसेस वही आपको फिर से दिखा देगा। देखिए यहाँ पे फिर से एक कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन की जो लास्ट स्टेप है ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद हमें यूजर नेम और आपको अगर पासवर्ड रखना है तो आप पासवर्ड रख सकते हो। तो यूजर नेम हमें देना पड़ेगा। इसके बाद एक बार फिर से ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो विंडोज 7 के लिए अगर आपको पार्टीशन बनाना है सी पर या फिर अपने हार्ड डिस्क पर तो 100 GB का एक पार्टीशन बना लीजिए। तो 10 GB जो है ये इंस्टॉल करने के लिए ले लेता है। तो 90% इसका जो है और 10 GB जो है आप इस पे जो फाइल्स वगैरह डालते हो तो उसके लिए आपको वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो 80% अगर उसकी जो ड्राइव है अगर वो रिकामी और वो खाली रहेगी तो आपको विंडोज आपकी अच्छी तरीके से बूट होगी, फास्ट होगी, आपको कोई भी लैगिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन लास्ट स्टेप देखेंगे हम कैसे ये कर लेता है।
तो कितना टाइम लग सकता है ये आपके प्रोसेसर पर और आपके रैम पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव है तो ये बहुत ही फास्ट कर देगा। अब मेरे पास ये एसडीडी है, हार्ड डिस्क है, इस वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो ये प्रोसेस हो चुकी है। सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग ऐसा दिखा रहा है। तो अब ये फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो विंडोज 7 जो है यहाँ पे ये नहीं आएगा आपका। तो मेरे से ऑलरेडी एक विंडोज 7 की जो थी, तो इस वजह से ये दिखा रहा है। तो स्टार्टिंग विंडोज यहाँ पे आपको यूजर नेम क्रिएट करने के लिए बोलेगा। इसके बाद स्टेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज, इस प्रकार से दिखा रहा है। तो विंडोज 8 होगा तो इसमें वो जरा अलग तरीके से दिखाता है। विंडोज 10 में भी अलग तरीके से दिखाता है। तो देखेंगे इसके बाद क्या विंडोज आ जाती हैं। तो इसके बाद यहाँ पे यूजर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। और सिंपली जो यूजर आपको क्रिएट करना है वो आप टाइप कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट। और नेक्स्ट पर यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, नहीं करना है तो आप यहाँ से ब्लैंक रख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट पर चले जाओगे तो यहाँ पे आपको अगर अपडेट चाहिए तो मैं यहाँ पे एस मिल लेटर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको एक क्लॉक जो है, हमारा जो क्लॉक होता है +530 का, तो मैं यहाँ से ले लूंगा। तो यहाँ पे देखिए इंडिया जो है ये दिखाई देगा कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली, इस प्रकार से हाईलाइट करना है, एंटर करना है। आप डेट और टाइम भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाना है और ये अब विंडोज इज फाइनलाइजिंग योर सेटिंग, और इसके बाद ये रिस्टार्ट करेगा और आपका विंडोज रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए। तो इसके बाद अगर आपको ये सिलेक्ट अगर लोगो लेना है तो ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो अब ये एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। तो लॉग ऑन प्रोसेस फेल, तो यहाँ पे मैं ओके कर लूंगा यहाँ पे। तो अब ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो अभी वेलकम दिखा रहा है और इसके बाद हमारा जो डेस्कटॉप है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो मशीन है तो वो अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि पूरी तरीके से विंडोज 7 जो है वो आ चुका है यहाँ पे।
तो इस प्रकार से आप अपने विंडोज को पेन ड्राइव से फॉर्मेट कर इसे आप फिर से नया बना सकते हो। तो इस प्रकार की जो टेक्निकल की वीडियो मैं मेरे YouTube चैनल पे हमेशा लेकर आता हूं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।